परमेश्वर की उपस्थिति में हम स्वागत करते हैं। और सच में हमारा परमेश्वर भला है जिसकी संगति में हम हैं। आमीन। क्या आप खुश हैं? तो एक दूसरे को इस बात को बताएं कि आप खुश हैं। बोले, एक दूसरे को बताएं कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सच में खुशी की बात है कि जब परमेश्वर के लोग उसके भवन में होते हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। आमीन। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब आज आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, तो आप जैसे आए हैं आप वैसे दोबारा वापस नहीं जा रहे हैं। आप अपने अंदर एक बड़े बदलाव को यहाँ से लेकर जाएंगे। आमीन। एक बड़ा कार्य आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। और सच में हमारा परमेश्वर ऐसा करने में सामर्थ्य है। आमीन। और आज मैं आपको एक कहानी से उत्साहित करना चाहती हूँ। एक स्त्री है जो बहुत ज़्यादा रो रही है और उसने अपना सब कुछ खो दिया है और उसके पास जो कुछ था वो उसने खो दिया। और जब यीशु ने इस बात को देखा तो यीशु को उस पर तरस आया। और यीशु ने जब उसके जीवन में इस बात को देखा कि इसके पास जो कुछ था इसने खो दिया है, तो यीशु ने उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य किया। एक स्त्री है, उसके पास एक बेटा है और वो एक बेटा है जिसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, वो मर गया है। और वो स्त्री बहुत ज़्यादा रो रही है और वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि अब मैं जिसके सहारे जीऊँ या फिर मैं जिसके लिए आनंद करूं, या फिर मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं खुश हूं, उसके पास अब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खाली हो चुकी है। और जब यीशु ने इस बात को देखा तो यीशु ने उसके बेटे को जीवित कर दिया। आमीन। उसकी अर्थी को लेकर जा रहे हैं और यीशु ने देखा कि ये स्त्री बहुत ज़्यादा रो रही है, इसका सब कुछ खत्म हो गया है। और यीशु उस लड़के की अर्थी के पास जाते हैं और उसे छूते हैं और वो लड़का जीवित हो जाता है। और जो लेडी उस समय रो रही थी, उसका दुख आनंद में बदल गया। यीशु ने उस पर तरस खाया और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। जहाँ वो दुख कर रही थी, जहाँ वो शोक कर रही थी, जहाँ उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, जब यीशु ने तरस खाया तो उसके जीवन में उसकी जो दुख की परिस्थिति थी वो बदल गई। परमेश्वर ने उस स्त्री को रिस्टोर कर दिया। हो सकता है आज बहुत कुछ है जो आपने अपने जीवन में खो दिया हो। शायद वो प्रेयर लाइफ हो सकती है, या फिर वो वचन का स्टडी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी आत्मिकता आपके जीवन में है जिसको आपने खो दिया। बहुत कुछ जीवन के हर एक क्षेत्र में ऐसा है जो इंसान खो देता है परंतु उसे पता नहीं चलता। और जब धीरे धीरे उस बात को जब वो रियलाइज करता है तो उसे पता चलता है कि कुछ तो है मेरे जीवन में कमी, जिसके लिए मुझे आज दुख हो रहा है, जिसके लिए मुझे आज पछतावा हो रहा है। और जब हम उस बात पर फोकस करते हैं तो परमेश्वर उस चीज को रिस्टोर करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन आमोस की किताब 9 अध्याय और 11 पद में लिखा है, यहाँ पर लिखा है, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा, उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वो प्राचीन काल में था वैसा ही उसे बना दूंगा। आमीन। हालेलुया। आपका परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कि आज सब कुछ खो दिया हो सकता है बहुत कुछ आपके जीवन में बिगड़ गया हो, परंतु जब यीशु तरस खाएगा, परंतु जब यीशु आपके जीवन में आएगा तो वो आपके बाड़े के नाकों को सुधारेगा, वो आपकी गिरी हुई झोपड़ी को फिर से खड़ा करेगा, वो आपको
पूरा करेगा। वो आपको रिस्टोर करने की सामर्थ रखता है और आज वो रिस्टोर होने का समय आ गया है। वो रिस्टोर होने का समय आ गया है कि यीशु जब आपके सामने खड़ा है, वो आप पर तरस खा रहा है कि मेरी बेटी, अब उसका प्रार्थना का जीवन कम हो गया है, मेरे बेटे के वचन का जीवन कम हो गया है, या फिर वो शरीर में दुख उठा रहा है, वो अपनी आत्मा में बहुत सी दुविधाओं में पड़ा हुआ है, वो अपने परिवार में दुखी है। जैसे उस स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने तरस खाया, उसी प्रकार परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में तरस खाने को तैयार है। और जो कुछ बिखर गया था, जो कुछ गिर गया था, उसे पुनः निर्माण करने के लिए तैयार है, उन्हें सुधारने के लिए तैयार है, आपको रिस्टोर करने के लिए तैयार है। बशर्ते ये है कि आपको परमेश्वर से इस समय कनेक्ट होना है। जब आप वर्शिप के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वर्शिप का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ तालियों को बजाएं, हम सिर्फ गाना गाएं। वर्शिप है अपने मन से हम परमेश्वर को किस प्रकार फील करते हैं, ये है वर्शिप। आज आप परमेश्वर को अपने हृदय से किस प्रकार धन्यवाद देते हैं। हो सकता है कि आज आपके पास धन्यवाद देने के लिए कुछ ना हो, प्रॉब्लम है, बीमारी है, दर्द है, तकलीफ है, परंतु आप परमेश्वर के जब भवन में आए हैं तो वो आपको रिस्टोर करेगा, तब आप धन्यवाद दे पाएंगे। वो आपको रिस्टोर करेगा, तब आप उसकी महिमा कर पाएंगे। वो आपको रिस्टोर करेगा, आप उसकी आराधना कर पाएंगे। और जब आप आराधना करेंगे तो आपकी गिरी हुई झोपड़ी फिर से बनने लगेगी, आपके बाड़े के नाके सुधरने लगेंगे, आपकी बिखरी हुई परिस्थितियां संभलने लगेंगी। और जब आप आज आराधना करते हैं तो आपके बंधन भी टूटने लगेंगे, आपकी बीमारियां भी जाने लगेंगी, आपका हार्ट परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएगा। और जब आप आराधना करेंगे तो आप परमेश्वर की तारीफ कर पाएंगे। हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं आराधना करने के लिए कलीसिया? और सच में जब आज आप आराधना करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जैसे आप आए हैं आप वैसे नहीं जाएंगे, आप परिवर्तित होकर जाएंगे, आप रिस्टोर होकर जाएंगे, आप फिर से तरोताज़ा होकर जाएंगे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। जय मसीह की। मेरा नाम जोना उडियार है, मैं महाराष्ट्र बॉम्बे से बोल रही हूँ। मेरे पास 4 गवाही है जो बताना चाहती हूँ मैं। यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए। पहला गवाही ये है कि मेरा बड़ा भाई बिजनेस करता है, छोटा मोटा काम है। कोई व्यापारी ने उसके 25 लाख अड़ा कर रखे थे। मैंने पीके मसीह मिनिस्ट्री में फ़ोन कर प्रार्थना करवाई और आप यकीन नहीं करोगे, 2 दिन में उसका व्यापारी ने 25 लाख रुपया लौटा दिया। दूसरा गवाही है, मेरे बेटे का सोने का क्रॉस घूम गया था घर पे। 1 हफ्ते से हम लोग रोना धोना कर रहे थे। फिर पीके मसीह की मिनिस्ट्री में प्रेयर करे और वो एक वहाँ पर सिस्टर ने प्रेयर करी और वो भी क्रॉस उसी वक्त हमको पैरों के पास नीचे गिरा हुआ मिला था। इसलिए यीशु का धन्यवाद। तीसरा प्रार्थना मेरा यह था, पीके मसीह से फ़ोन पर करवाई थी। मेरा भाचा को कैंसर हुआ था और रिपोर्ट बहुत गंभीर था, लेकिन वहाँ पर हम लोग ने मिनिस्ट्री में प्रेयर करवाया कि वो सब सही हो जाए। आज मेरा भांजा, भाई का बेटा, बहुत अच्छा है, उसके ऑपरेशंस हो गए और वो डॉक्टर ने बोल दिया अब उसके कैंसर अच्छे हो गए। चौथा प्रार्थना मैंने वहाँ पर करवाया था पीके मसीह से। मैं अपनी बेटी से 21 साल से नाराज़ थी क्योंकि उसने कोई और धर्म में शादी की थी, लेकिन उसने प्रभु को नहीं छोड़ी थी। शादी भी उसने प्रभु के इसमें ही करी थी, लेकिन मैं नाराज़ थी। लेकिन मैंने पीके मसीह में प्रार्थना करके बोला मुझे शक्ति दो, मैं उसको माफ़ करूं और मैं अपनी बेटी को फिर से प्यार करूं। वहाँ पर सिस्टर ने प्रेयर करा मेरे लिए और अब मैं अपनी बेटी से प्यार बहुत ज़्यादा करती हूँ। सब धन्यवाद यीशु मसीह को और पूरे पीके मसीह और अमृता सिस्टर को दिल से धन्यवाद।
परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु वो जहां कहीं से भी प्रभु प्रार्थना में शामिल है, प्रभु वहीं आपकी प्रेजेंस उनके साथ हो, वहीं आपका अनुग्रह उन पर हो पिता, वहीं आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हम मिलकर परमेश्वर प्रभु जब इस फेलोशिप का हिस्सा बने प्रभु, हम मिलकर प्रभु तुझे प्रेज करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा करते, आपके नाम को महिमा देते प्रभु। सच में हम घटे, तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए जो तू हमसे करता है, धन्यवाद तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया परमेश्वर, धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है, धन्यवाद तू अपने वायदों को पूरा करने में विश्वास योग्य है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु प्रार्थना सुन रहे, खुदा उनके जीवन में अपने वायदों को पूरा करें, अपने कही हुई बातों को उनके जीवन में पूरा करें, क्योंकि प्रभु जो कुछ आप कहते प्रभु आप उसे पूरा करते परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनके जीवन में प्रभु हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, उनकी फैमिली में आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करे परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसी तेरा राज्य हम सबके जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में प्रभु, इनकी फैमिलीज में प्रभु, इस पृथ्वी पर तेरा राज्य आए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु होने दीजिए प्रभु कि आज आपके लोगों के जीवन में अद्भुत हो, एक अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दे प्रभु, एक अच्छा वर्क प्रभु आज के दिन में आप इन्हें दे प्रभु, और जो कुछ भी करने के लिए प्रभु इन्होंने प्लान किया है, योजना बनाई है, उन योजना को सफल करने में होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें प्रभु। जब आज ये घर से बाहर निकलते आने जाने में आपकी प्रोटेक्शन को मांगते हैं, छोटे बच्चों के लिए प्रभु, भाई बहनों के लिए प्रभु जी, खुदा आपका वचन कहते कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप आपके लोगों की रक्षा हिफाजत करते पिता। थैंक यू जीसस, सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु, तेरे कार्य हम में बढ़े प्रभु, तेरा राज्य हम में बढ़े परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु वचन के लिए, धन्यवादित हैं प्रभु पावरफुल वचन के लिए। हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि तेरा वचन इतना इफेक्टेड और इतना पावरफुल है परमेश्वर, जो लोगों की लाइफ को परमेश्वर प्रभु ट्रांसफॉर्म करता है प्रभु, उनके लाइफ को प्रभु एक अच्छा डायरेक्शन देता है परमेश्वर प्रभु, आपके लोगों की लाइफ को परमेश्वर चेंज करता है, बदलाव को लेकर आता है, आशीषों को लेकर आता है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जब आपके लोगों ने वचन को सुना है प्रभु, वचन का गहरा प्रभाव प्रभु इनके जीवन में पड़े, इनकी फैमिली में पड़े, इनके बच्चों की लाइफ में पड़े प्रभु। और सच में पिता जब आज हमने इस बात को देखा कि जिस प्रकार पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए धन्यवादित हूँ जो निर्बलता में उसकी सामर्थ्य मेरे जीवन में सिद्ध होती है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज बहुत से लोग निर्बल हैं, कमजोर है परमेश्वर पिता, और बहुत सी परिस्थितियां उनके जीवन में प्रभु जब वो उन्हें लगता है कि शायद वो उनसे नहीं उभर पाएंगे, परंतु धन्यवाद तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के लिए है, तेरा अनुग्रह इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए तेरा अनुग्रह बहुत आयत से परमेश्वर प्रभु। तेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है प्रभु। ये बहुत से क्षेत्रों में प्रभु, लाइफ के बहुत से एरियाज है परमेश्वर जो इस समय पिता ये निर्बल महसूस कर रहे परमेश्वर पिता प्रभु, अपने एजुकेशन के फील्ड में प्रभु, अपने हेल्थ के फील्ड में परमेश्वर पिता प्रभु, अपने बिजनेस के, अपनी जॉब के, अपनी स्टडी के फील्ड में प्रभु, बहुत सी बातों में प्रभु आज ये निर्बल महसूस करे, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा अनुग्रह प्रभु, तेरा ग्रेस परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में आए प्रभु, और तेरा अनुग्रह प्रभु जब इनके जीवन में आए प्रभु तो निर्बलता में भी प्रभु आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में सिद्ध होने पाए परमेश्वर पिता। इनके बच्चों की लाइफ में प्रभु बड़ी बड़ी गवाहियां निकल कर आए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, थैंक यू जीसस फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, सच में प्रभु तो अपने लोगों के लिए भला है, उनके परिवारों के लिए भला है, उनके बच्चों के लिए भला है, और तू हमेशा अपनी भलाई को दिखाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस सुबह के समय हर एक को प्रभु, हर एक को मार्गदर्शन करे प्रभु। आज जो कुछ भी कार्य करने के लिए ये निकलते हैं उन कार्यों में सफलता, उन कार्यों में तेरी मार्गदर्शन को, उन कार्यों में तेरी ज्ञान बुद्धि समझ और तेरे फेवर को मांगते हैं परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना है प्रभु यदि कोई भी नेगेटिविटी, यदि कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा है, यीशु के नाम में हम कैंसिल आउट करते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनकी सारी जो निर्बलताएं हैं यीशु के नाम में दूर हो, और परमेश्वर प्रभु
प्रभु आपकी सामर्थ पर ये घमंड करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जब आज ये बीमारी के बिस्तर में है प्रभु, बीमारी और रोग तकलीफों से घिरे हैं परमेश्वर, मैं आज उन सारी बीमारियों को, उन रोग तकलीफों को, उन सारी परिस्थिति को यीशु के नाम में कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जा, इसी वक्त बच्चों के शरीर को छोड़कर जा, इसी वक्त नौजवानों के शरीर को छोड़कर जा। हर एक रोग में तुझे आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार के दर्द में तुझे आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार की बीमारी जो अंदरूनी अंगों में, बाहरी अंगों में है, यीशु के नाम में आज्ञा देती हूँ, जाए इनके शरीर को छोड़कर। किडनी की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, लिवर का प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। थैंक यू जीसस। प्रभु तू महान है प्रभु, और तू अपने लोगों के शरीर के एक एक अंग को चंगा करता है। तूने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। आज जो भी घाव बने हैं प्रभु, जो भी इन्फेक्शन है प्रभु, जो भी इंटरनल प्रभु सिस्ट है, रसोलियां है, गांठें हैं प्रभु, खुदावंद उन्हें नष्ट कर पिता। इसी वक्त तेरे लोग राहत पाए, इसी वक्त प्रभु विश्राम पाए, इसी वक्त शरीर में ताजगी को पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक्सीडेंट होने के कारण बहुत सी जगह प्रभु इन्हें चोट आई है प्रभु, जिसके कारण प्रभु वो परेशान है, खुदावन वो चोट को भी तू चंगा कर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा, रिश्ते नहीं हो पा रहे प्रभु, वो चिंतित है कि कब उनका मैरिज होगा, खुदा एक अच्छा लाइफ पार्टनर सही समय पर देकर इन्हें ब्लेस करे प्रभु। जिनकी कोई संतान नहीं, खुदा संतान देकर ब्लेस कर परमेश्वर पिता। जिनका बार बार मिसकैरेज होना बंद हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, जमीन से रिलेटेड काम, फाइल से रिलेटेड काम, स्टडी से रिलेटेड काम, बहुत से काम है प्रभु जिन्हों में रुकावट है और ये अपने आप को निर्बल महसूस करे। वो रुकावटें यीशु के नाम में हम दूर करते हैं और इनकी निर्बलता में आपकी सामर्थ्य सिद्ध हो पिता, और बड़ी गवाही इन भाई बहनों के जीवन से निकल कर आए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर परमेश्वर प्रभु, आज बहुत से लोग हैं प्रभु, कुछ नई बात को वो अपने जीवन में करने जा रहे हैं, खुदावन उन कामों को आप सफल करें परमेश्वर प्रभु। इनके मुकदमों को आप लड़ें प्रभु, इनके रिश्तों को रिस्टोर करें, इनकी हेल्थ को रिस्टोर करें, इनकी फैमिली को रिस्टोर करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, और जिनका आज जन्मदिन है खुदा, उन्हें ब्लेस करते परमेश्वर। तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि वो तेरी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा और तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा प्रभु। आप इन भाई बहनों की युक्तियों को सफल करें, इनकी योजनाओं को पूरा करें प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य दे, विश्वास योग्य जीवन दे प्रभु, और 365 दिनों में खुदावन ये तेरी प्रेजेंस में पाई जाए प्रभु। जिनका मैरिज होने जा रहा है, उस मैरिज में आपको इन्वाइट करते परमेश्वर पिता, कि प्रभु वैवाहिक जोड़े में प्रभु तेरा प्रेम और तेरा डर भय हो, ताकि उनका रिश्ता दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने पिता। और जिन्होंने प्रभु आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु निर्णय लिया है कि खुदा वो तेरी सेवा करेंगे प्रभु, उनकी सेवकाई पर आशीष कर पिता। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर, और यदि आज कोई भी घटी कमी और कर्जे में है खुदावंद यीशु के नाम में, वो कर्जा भी उनके जीवन से जाए, डिप्रेशन उनके जीवन से जाए, एंजाइटी और डर इनके जीवन से जाए, हर प्रकार का विरोधी और नुकसान इनके जीवन से जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। आज हर एक प्रार्थना विनती जो कमेंट्स में आई है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आई है खुदावन, उन सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते कि आपने उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।